हेलो एवरीवन। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल एंड आप सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू लेक्चर में सबको स्वागत है। तो वो है हरामी पैटर्न, जो कि है हम लोग तो कल कंप्लीट कर चुके थे बुल्ली सरामी, बियरी सरामी, और एक आज बचा है हरामी क्रॉस। तो रिवाइज कर लेते हैं हरामी का, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हरामी पैटर्न जो है वो दो कैंडल से बनता है। ठीक है, एक तो स्मॉल ईयर बॉडी और एक तो लार्ज कैंडल। ठीक है, यहीं पर यह लिखा है हरामी पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ईयर बॉडी दैट इज कंटेंट विद इन ए लार्ज ब्लैक और रियल रेड और ग्रीन रियल बॉडी। ठीक है, एक तो स्मॉल ईयर बॉडी होगा सेकंड वाला कैंडल, और उसका पहले वाला कैंडल एक तो बड़ा वाला होगा, और ये बड़ा वाले कैंडल के अंदर अंदर ये जो ओपन है, ये क्लोज है ना ग्रीन कैंडल का, इसके अंदर एक ठो कैंडल होना चाहिए। और इसका कलर कुछ भी हो सकता है, सेकंड वाले कैंडल का कुछ भी कलर हो सकता है। मतलब ये ग्रीन कैंडल है तो ये भी ग्रीन कैंडल हो सकता है, रेड कैंडल कैंडल ना होके ऑपोजिट रहने से भी चलेगा, नहीं रहने से भी चलेगा। तो बियरिश हरामी कैसे फॉर्मेशन होता है? जब भी एक तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के वक्त तो ग्रीन कैंडल बना के ही जाएगा मार्केट। ठीक है, ग्रीन मार्केट बना के जैसे जा रहा होगा तभी एक तो स्मॉल लेयर बॉडी फॉर्मेशन होता है। तो ये स्मॉल लेयर बॉडी का का मतलब यही है, जैसे कि स्टार्स में मैंने बताया था। तो अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो, जाके मेरे चैनल को विजिट करके वहां पर से देख लेना। स्टार का एक तो लेक्चर है, वो क्लिक कर देने से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल लेयर बॉडी का ये मतलब होता है कि यहाँ पर बुल्स और बियर्स लोग मतलब सेम है, किसी का पावर ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मतलब ना बियर का ज़्यादा है ना बुल्स का ज़्यादा है, दोनों का पावर सेम है, न्यूट्रल है। तो ये यही सिंबलाइज करता है। और इसका मतलब ये है, इसके बाद ये हरामी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था पहले वाले लेक्चर में, कि ये सब जो हरामी पैटर्न है ना, ये ज़्यादा बड़ा वाला मेजर रिवर्सल पैटर्न है कि ये फॉर्मेशन हो गया तो बियरिश हरामी फॉर्मेशन हो गया तो ये नीचे ही जाएगा। इसका मतलब ये है, ये ऊपर जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो ये जब फॉर्मेशन हो गया इसके बाद अप टू न्यूट्रल हो सकता है, यहाँ पर साइड वाइज भी हो सकता है। इसका मतलब ये ही नहीं कि ये बियरिश हरामी का मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मेशन हो गया तो मार्केट नीचे ही जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये ऐसे साइड वाइज मूव भी कर सकता है, यहाँ पर ही न्यूट्रल रह सकता है। ठीक है, ये नीचे ना नहीं जा सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, न्यूट्रल रह सकता है नहीं तो नीचे जा सकता है। अगर ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों का हाईएस्ट जो पॉइंट होगा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है हम इसको रेजिस्टेंस मानेंगे। अगर इसके बाद वाला कैंडल एक तो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल इसको तोड़ के आता है तो हम इसको मान लेंगे फेक वन। ठीक है, इसका इफेक्ट चला गया अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो। यहाँ तक हम लोग का वेट कर सकते हैं लेने के लिए। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ये बियरिश हरामी नहीं होगा, नहीं माना जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा पैटर्न, ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही बुलिश हरामी भी वैसे ही है कि मार्केट जब नीचे जा रहा होगा तो ऑब्वियसली रेड कैंडल ही बना के नीचे जाएगा। तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के बाद अरे भाई यहाँ पर एक तो स्मॉल लेयर बॉडी फॉर्मेशन हो गया। और स्मॉल लेयर बॉडी का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर बुल्स और बियर्स लोग इक्विलिब्रियम है, दोनों का पावर न्यूट्रल है, कोई भी ओवर पावर नहीं कर रहा है किसी को भी। ठीक है, तो और इसका जो लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट होता है इसको हम सपोर्ट मान लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। अगर इसका मतलब ये नहीं कि बुलिश हरामी फॉर्मेशन होने के बाद कि ये ऊपर ही जाएगा, ये यहाँ पर भी कैंडल यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट के अंदर ये ऐसा फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो ये और नीचे जाएगा स्टॉक का प्राइस। ठीक है, यही मतलब है हरामी पैटर्न्स का। देखिए यहाँ पर कलर कुछ मैटर नहीं करता है, कल जैसे कि मैंने बताया था, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द हरामी पैटर्न्स रियल बॉडीज टू बी ऑपोजिट, they can be same and opposite too. It depends on the second real body. For example, in both the candles of the harami are white, it would be expressed white harami. मतलब ये जो जैसे कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एक तो रेड कैंडल ना बन के ये ग्रीन कैंडल हो गया, तो इसको व्हाइट हरामी बोलेंगे। ठीक है, कलर कुछ भी हो सकता है, स्मॉल लेयर बॉडीज का कलर कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए पढ़ेंगे हम लोग हरामी क्रॉस। हरामी क्रॉस क्या होता है? ठीक है, तो ये था हम लोगों का बियरिश हरामी और बुलिश हरामी, और उसका मैंने 2 बार आपको बता दिया। अभी पढ़ेंगे हम लोग हरामी क्रॉस क्या होता है।
हरामी बुलिश हरामी और बियरिश हरामी जो है वही है हरामी क्रॉस। लेकिन हरामी बुलिश हरामी बियरिश हरामी में एक तो स्मॉल रियल बॉडी होता है, जैसे कि उसका बॉडी ऐसे थोड़ा रहेगा। लेकिन ये इसका जो सेकेंड रियल बॉडी है, सेकेंड जो बॉडी है, सेकेंड जो कैंडल है, इसका जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है जितना छोटा होगा इसका उसका इसका पोटेंशियल उतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो सेकंड कैंडल है इसका जो बॉडी होगा ना, ये जो बॉडी है इसका बॉडी जितना छोटा रहेगा, अगर ये जो डॉजी, इसको डॉजी बोलते हैं, डॉजी अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो रहता है हराम बुलिश हरामी और बियरिश हराम से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल ही बना के जाएगा नीचे। तो नीचे जाने के बाद क्या होता है ना, एक तो स्मॉल रियल बॉडी बनता है, स्मॉल रियल बॉडी नहीं, एक तो डॉजी टाइप का बनता है, जिसका कि बॉडी, स्मॉल रियल बॉडी बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा। जितना छोटा होगा इसका पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। ये है बुलिश हरामी क्रॉस, ये है बियरिश हरामी क्रॉस, लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया बुलिश हरामी क्रॉस, ये है बियरिश हरामी क्रॉस। ठीक है, तो आप देखिएगा जैसे कि बुलिश है एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, जैसे ही फॉर्मेशन होने के बाद ऊपर जाता है, नहीं तो नीचे आता है। जैसे ही बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया तो उसके बाद नीचे ही आएगा कन्फर्म स्टॉक। अगर ऊपर जाता है तो वो पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। तो अगर ये हरामी क्रॉस बनाने के बाद हम लोग को नहीं लगना चाहिए कि ये ऊपर ही जाएगा। जैसे कि मैं पहले ही बताया, ये फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग ये नहीं मानना चाहिए कि ये अभी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, ये एक तो रिवर्सल बन गया है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये एक तो डॉजी फॉर्मेशन होने के बाद, ये जो एक तो सेकंड कैंडल ऐसे बनने के बाद, छोटा एक तो सेकंड कैंडल तो बनने के बाद ये थोड़ा साइडवेज भी मूव कर सकता है। ठीक है, ये जैसे कि बियरिश के बाद, बियरिश से इसके ये फॉर्मेशन से हमको पता चलेगा, बियरिश से ये न्यूट्रल भी हो सकता है और बुलिश भी रह सकता है। दो केसेस हो सकते हैं। और इसका जो ये जो लाइन है ना, ये जो लोएस्ट का पॉइंट है, ये बुलिश हरामी क्रॉस में ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और इसमें ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। सपोज कीजिए ये लोएस्ट पॉइंट है तो इसको हम सपोर्ट मान लेंगे, सपोर्ट लेंगे। अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग इससे निकल जाएंगे, शॉर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए आपको जैसे समझ में आया होगा हरामी क्रॉस क्या है। हरामी क्रॉस में क्या होगा, एक ठो सेकंड वाला कैंडल जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। बुलिश हरामी में क्रॉस में क्या होगा, मार्केट नीचे जा रहा होगा तो रेड कैंडल फॉर्मेशन होके ही जाएगा। एक ठो बड़ा वाला रेड कैंडल होना चाहिए और उसके बाद जो सेकंड कैंडल होगा हरामी क्रॉस में, वो स्मॉल रेड बॉडी बहुत छोटा होना चाहिए, उसका बॉडी बहुत छोटा होना चाहिए। जितना छोटा रहेगा उसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और इसके फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग को ये नहीं मानना चाहिए कि ये ऊपर ही जाएगा, ये साइडवेज थोड़ा मूव कर सकता है, उसके बाद एक तो मूव दिखा सकता है। ठीक है, साइडवेज के बाद। ठीक है, हरामी क्रॉस यही था और आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। और हाँ देखिए, और ये हमेशा देखना, हरामी का जो पैटर्न देख रहे हो, हरामी के पैटर्न में ये जो उसके पहले वाला जो कैंडल बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला कैंडल है, उसके अंदर ही रहना चाहिए सेकंड कैंडल। उसका जो बॉडी है इसके अंदर ही रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है और बुलिश हरामी और बेरिश हरामी मैंने देखा है उसे ही है, तो यही है। ठीक है, तो देखना, ये सब नोट बना लो और थोड़ा ये नोट को पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना। और हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं और थोड़ा हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करूंगा। और आपको कुछ सुधार चाहिए वीडियो में तो आप बोल सकते हो, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो डाउट है कमेंट में लिख दीजिए, मैं डाउट क्लियरिंग सेशन भी करवा दूंगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर प्ले लिस्ट शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सारे के सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, कल के लेक्चर में मिलते हैं।